भारत ने तो कोई जंगी कानून की भी पासदारी नहीं की है। कहा जाता है कि इबादत गाहों को हिट नहीं किया जाएगा, औरतें और बच्चों को नहीं मारा जाएगा, उसके अलावा पानी के पॉइंट्स या प्रोजेक्ट होंगे उनको हिट नहीं किया जाएगा, लेकिन उसने तो किसी भी कानून की कोई पासदारी नहीं की। और वो वही बात है, इसराइल बना हुआ है और ये दोनों की पुष्टबनाई भी को कर रहा है। ये एक सोच है, नजरिया है, और उस नजरिए के तहत एक साइड पे वो काम कर रहा है, एक साइड पे इंडिया कर रहा है, और दोनों का गठजोड़ भी है। अब बात यह है कि हमने भी तो कुछ करना है। हाँ। हमारा भी कोई काम है ना, हम मुल्क हैं, एक हमारी खुद मुख्तारी पर एक सवालिया निशान आया है। हमने दिफा में तो कर लिया, दिफा में बहुत अच्छा दिफा किया, फौज को बिल्कुल सलूट है, और पूरी कौम जो है वो फौज के साथ है, जिस वजह से फौज का भी ज़ाहिर है ये हमारे जवानों का भी मोरल जो है ना वो हाई होता है। हाँ। और अभी एक इसका फायदा भी ये हुआ इस जंग का कि हमारी कौम इकट्ठी हो गई, बिल्कुल मुत्तहिद हो गई है, और इस तरह से एक मुट्ठी बन गए हैं। हाँ। कि हमारे लिए तो ये एक तो ये कह लें इंडिया का हमारे ऊपर एहसान है, फायदा हो गया, एक तो फायदा हो गया। दूसरा देखें, उसने कोई एक हमला नहीं किया। हाँ। जो कैलकुलेटेड स्केल पे जंग करता था ना माजी में, 25 सालों में ऐसा नहीं हुआ। ये पहली दफा फुल स्केल जंग हुई है। 6 शहरों पे हमला किया है, और उसमें 24, 25, 26 लोग जो है ना वो शहीद भी हो गए और सिविलियंस हैं। यानी इससे बड़ी क्या किसी चीज की खिलाफ वर्जी हो सकती है? कोई हाँ। कायदे कवानीन तो बिल्कुल किसी जगह पे इजाजत नहीं देते। वो किसी बड़े बड़े जिनके कजिए हैं, झगड़े हैं, वहां भी इस तरह जंग नहीं होती। वो पिन पॉइंट करते हैं, उनका आप लॉस करते हैं, फौजी सलाहियत जो है ना वो उसको आप कम करते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। जो इसी तरह तनसीबात हैं, जो इंस्टॉलेशंस होती हैं, वहां ये हैं जंगों के असूल। अगर आपने फुल स्केल वार का ऐलान किया है तो आपने वो भी ऐलान भी नहीं किया, ये भी है खिलाफ वर्जी, बड़ी खिलाफ वर्जियां। अगर हम खिलाफ वर्जियों पे की बात करें, बात अब ये आती है कि दिफा हमने कर लिया, बड़ा अच्छा दिफा किया, और उनके राफाल और राफेल जो भी उसका नाम है, वो तो उस कंपनी जो ये बनाती है ना, उसके तो शेयर्स नीचे चले गए। हाँ।